होगा और ये असेंडिंग एओर्टा जिस चैम्बर से निकला ये कौन सा होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा हमारा जो चैम्बर बच रहा है वो ये है, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में एक ये है और ये दो पल्मोनरी वेन इधर, एक यहाँ पे पल्मोनरी वेन है और दूसरी एक पल्मोनरी वेन ये और दूसरी पल्मोनरी वेन। अगर आप इसको एक साथ देखना चाहते हो सारे पल्मोनरी वेन तो आप इससे देख सकते हो। एक दो और इधर भी एक और ये दोनों पल्मोनरी वेन आपको ऐसे दिखाई देगी। इधर एक दो और इधर भी एक ये और ठीक है। अब हम वापस आते हैं, हार्ट के चेम्बर हमने देख लिए। देखो इसमें क्या हो रहा है, एट ए टाइम चारों चेम्बर आपको नहीं दिखा रहे। जब ये चेम्बर दिख रहा है, दिक्कत क्या आती है कि एट ए टाइम चारों चेम्बर आपको अच्छे से दिखाई नहीं देते। जैसे ये देखो, जब ये हमारा लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है तो ये वेंट्रिकल अच्छे से नहीं दिख रहा, वेंट्रिकल अच्छे से दिख रहे हैं तो एट्रियम अच्छे से नहीं दिख रहा। तो ये चेम्बर की स्टडी, इसके मसल, ये जो मायोमेट्रियम मायोकार्डियम सॉरी जो मायोकार्डियम है, इसको देखने के लिए या इस चेम्बर के अंदर कोई मास है, चेम्बर के अंदर की पैथोलॉजी जैसे मास हो गया, ट्यूमर हो गया या कोई क्लॉट या थ्रोम्बस चेम्बर के अंदर है, तो हालांकि ये जो इको होता है, इको में भी पता चल जाता है, बट इसको और बेटर क्लैरिफाई करने के लिए हम कार्डियक एमआरआई करते हैं। ये जो मसल नेक्रोस तो नहीं है, जैसे ये मसल है, ये मसल में आर्टेरियल सप्लाई बंद हो गई तो ये इंफाक्शन में चला गया, तो क्या होगा, इंफाक्शन में जैसे जाएगा तो रेस्ट ऑफ द पार्ट कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे, ये कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होगा। ठीक है, या इसके अंदर कोई कॉन्ट्रास्ट एजेंट जाएगा ही नहीं। जब आप आर्टेरियल सप्लाई देखोगे तो यहाँ पे इंफाक्टेड है तो यहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगा परफ्यूजन में। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम कार्डियक एमआरआई करते हैं, चेम्बर की वाल को और चेम्बर के अंदर की पैथोलॉजी को, इसको देखने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है इनको बेटर वे में देखने का। ठीक है, जिस चेम्बर में हमारे हार्ट के चारों व्यू अच्छे दिख जाए, जिस प्लेन में हमारे हार्ट के चारों व्यू अच्छे से दिख जाए, उसे हम 4 चेम्बर व्यू बोलते हैं। एक्सियल कॉर्नल सेजाइटल नहीं लेते हम, इसमें हम लेते हैं 2 चेम्बर, 4 चेम्बर। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा हॉस्पिटल का कॉल है। हमने रिफॉर्मेट में, ठीक है, मैंने क्या किया, ये हमारे चेम्बर्स हैं। आप रूटीन, जैसे मेरे को एक्सियल मिल गया तो एक्सियल में हमें क्लियर इमेजिंग नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो बट ये हम इतना तो पता चल रहा है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट एट्रियम, यही है ना। तो हम मतलब अप्रॉक्सीमेटली मान के हम ये मानेंगे ये मल्टी प्लानर इमेजिंग टेक्निक है। सॉरी, इसको हमने क्या किया, ये जो एक्सियल की एट्रियम और वेंट्रिकल है, इसकी लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल इसको हम ले जाएंगे। किसके, वेंट्रिकल और एट्रियम की जो लंबाई है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल ले गए, ले जाते ही ये हमारा चेम्बर देख रहे हो कितने अच्छे से दिख रहा है। ये क्या हुआ, 2 चेम्बर। ये 2 चेम्बर कौन कौन से हैं,
ये वाले, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई बात? ये कौन सा है, ये क्या है, ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। तो हमने लंबाई को काटा है, ठीक है। हाँ ये देखो, मैं इधर से ऐसे ले जाऊँ यहाँ, ये ऐसे दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ऐसे हमने काटा है, ये ऐसे 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 काटा है। तो ये हमें बेहतरीन, ये हमारा दोनों चेम्बर की लॉन्ग एक्सिस दिख रही है। तो जब हम किसी भी हार्ट के किसी दो चेम्बर को कट करेंगे इस वे में, उसकी लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल कि दो ही चेम्बर दिखाई दे, तो ये जो हमें व्यू दिखा ये हुआ टू चेम्बर व्यू। तो टू चेम्बर की प्लानिंग हमें कैसी करनी होगी, दिख रहा है, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। हाँ जी, अमिताभ बच्चन की मूवी चल रही है ना, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल हमने ये चला। अब ये ट्रू नहीं है अभी, ये अभी भी ट्रू नहीं है क्योंकि हमने अप्रॉक्स लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो टू चेम्बर व्यू हमारे को मिला, इस टू चेम्बर व्यू को, इसकी लॉन्ग एक्सिस को काटेंगे। अब देखो आइडियली क्या है, ये जो हमने ऐसे कट लिया, ठीक है, तो ये जो व्यू आया, इस चेम्बर के पीछे हमारा है राइट वेंट्रिकल और इस चेम्बर के लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एंगल करेंगे, ऐसे। तो जब हम ऐसे काटेंगे तो हमारे ये चारों चेम्बर, ये देखो ये चारों चेम्बर, वो दिख रहा है, ठीक है। जब हम ऐसे काटेंगे तो हमें चारों चेम्बर मिलेंगे, ये दिख रहा है। डन। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई डाउट? ठीक है। सर ये भी पैरेलल करते होगा? ये भी पैरेलल करते होगा? हाँ जी, इसके पैरेलल हुआ ना, टू चेम्बर में जो इमेज आई उसके पैरेलल, उसके पैरेलल, तो ये कट हो गया। अब हमारे को ये फोर्थ चेम्बर तो मिला लेकिन उतना एग्जैक्ट नहीं मिला है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे को लगभग वाला फोर्थ चेम्बर जो मिला था ना, टू चेम्बर मिला था, इसको थोड़ा सा और सीधा करने का चांस है क्या? जैसे हम ऐसे जाएं तो ये बिल्कुल इसके एक्यूरेट पे, इसकी लंबाई थोड़ी और बेटर हुई है। और अगर हम इसको थोड़ा करेक्ट करें वाल को, चल वाल को, ये सारे चेम्बर, अब देखो, जब हम पहले हमने क्या किया, जो नॉर्मल एक्सेल आया उसके पे हमने टू चेम्बर प्लान किया, फिर टू चेम्बर के ऊपर फोर्थ चेम्बर, फिर फोर्थ चेम्बर के ऊपर थोड़ा सा और करेक्शन करके, न सिर्फ फोर्थ चेम्बर के ऊपर हमने इस पे तो फोर्थ चेम्बर पे तो किया ही किया, साथ में हम देखेंगे ये कौन सा है, ये जो कट है ना आपका, यहाँ पे देखो, ये कट क्या है,
जब हम ये कट लेंगे ना बिल्कुल ट्रू, तो हमें ये इमेज मिलेगी। ये कौन सा चेंबर हुआ बताओ? और लेफ्ट वेंट्रिकल का बिल्कुल ट्रू एक्सियल हुआ ये, लेफ्ट वेंट्रिकल का ट्रू एक्सियल। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट एक्सिस। शॉर्ट एक्सिस, शॉर्ट एक्सिस देखो ये हार्ट का लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। तो ये लॉन्ग एक्सिस है और ये शॉर्ट एक्सिस। तो शॉर्ट एक्सिस के पैरेलल कट करेंगे तो हमें शॉर्ट एक्सिस मिलेगा, शॉर्ट एक्सिस के पैरेलल, या लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर। शॉर्ट एक्सिस के पैरेलल कट करेंगे तो शॉर्ट एक्सिस मिलेगा, या लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर करेंगे, लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर कॉल कट करेंगे। लॉन्ग एक्सिस कौन सी है? ये है ना लॉन्ग एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं तो अब यहाँ पे देखो ये आपका है वेंट्रिकल, कौन सा? लेफ्ट का, और ये है राइट का, है ना, लेफ्ट और राइट। तो इसमें देखो थोड़ा सा एंगल इस यहाँ से हम और करेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। कुछ फायदा हुआ? 1 2 3 4 4 चेम्बर ट्रू आया आपका। तो कितना घूम के आया देखा? सीक्वेंस पे आते हैं हम, कैसे हमने किया इसको 1 बाई 1। सबसे पहले हमने नॉर्मल एक्सियल लिया। नॉर्मल एक्सियल लेने के बाद आपके 2 चेम्बर जो थे, 4 मतलब एक नॉर्मल एक्सियल का राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो लॉन्ग एक्सिस की, उसके लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल प्लान किया और हमें मिला 2 चेम्बर, लेकिन वो 2 चेम्बर करेक्ट नहीं था। उसको हमने बोला स्यूडो। स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडो मतलब पी साइलेंट होता है, PSEUDO, स्यूडो 2 चेम्बर व्यू। अब आपके पास स्यूडो 2 चेम्बर व्यू आ गया, तो उस 2 चेम्बर के ऊपर 4 चेम्बर का प्लानिंग किया, उसके ऊपर हमने 4 चेम्बर का। तो जो वो 4 चेम्बर उस पे हमें मिला वो ट्रू 4 चेम्बर नहीं था, स्यूडो 4 चेम्बर। अब उस स्यूडो 4 चेम्बर और जो स्यूडो 2 चेम्बर के ऊपर स्यूडो शॉर्ट एक्सिस लिया, स्यूडो शॉर्ट एक्सिस। अब इन तीनों को यूज करके, स्यूडो की शॉर्ट एक्सिस और स्यूडो 2 चेम्बर को यूज करके हम ट्रू 4 चेम्बर लेंगे। और अब जो हमारे को ट्रू 4 चेम्बर मिला है, इस ट्रू 4 चेम्बर में हम थोड़ा और एंगल देंगे तो हमारा ट्रू 2 चेम्बर मिलेगा, ट्रू 2 चेम्बर मिलेगा। और जब ट्रू 2 चेम्बर मिल गया तो इसको और थोड़ा करेक्ट कर लो, इसको इस पे भी करेक्ट करो और इस पे भी करेक्ट करो, ठीक है, 2 पे। तो ये आपको ट्रू 4 चेम्बर, ये चारों चेम्बर मिल गए। ठीक है, तो पैटर्न एक बार कैसे रहेगा हमारा, इसमें समझना ये है कि एक्सियल कॉर्नल सेजाइटल की जगह पे हम 3 प्लेन यूज करते हैं। वो 3 प्लेन कौन कौन से हमारे? थ्री प्लेन लोकेलाइजर लेंगे हम, ठीक है। एक ग्रॉस आइडिया दे रहा हूँ, मंडे को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। 3 प्लेन लोकेलाइजर लेने के बाद आप एक्सियल में फिएस्टा, एक्सियल में फिएस्टा कितना? मीडियस्टिनल एरिया, मीडियस्टिनल एरिया, ठीक है। मीडियस्टिनल एरिया में हमारा एओर्टा कवर हो जाएगा और नीचे हमारा हार्ट पूरा कवर हो जाएगा। एक्सियल में फिएस्टा आया
और भी एक दो सीक्वेंसेस लेते हैं, बट हम सीधे बात करते हैं। एक्सेल में जो फिएस्टा आया तो हमारे को रफली 4 चैम्बर दिख गया। अब आप क्या करोगे, उस पे प्लान करोगे स्यूडो 2 चैम्बर व्यू। अब इस स्यूडो 2 चैम्बर के ऊपर प्लान करोगे स्यूडो 4 चैम्बर, और इन दोनों की हेल्प से आप प्लान करोगे स्यूडो शॉर्ट एक्सिस। ठीक है, अब आप आओगे किस पे, ठीक है, 2 चैम्बर पे आएंगे। विद द हेल्प ऑफ स्यूडो 2 चैम्बर और स्यूडो शॉर्ट एक्सिस आप ट्रू 4 चैम्बर, ठीक है, ट्रू 4 चैम्बर, ट्रू 4 चैम्बर और स्यूडो शॉर्ट एक्सिस की हेल्प से आप प्लान करोगे ठीक है, नहीं, ट्रू इस पे जाने के लिए शॉर्ट एक्सिस का भी हेल्प चाहिए होता है, बट शॉर्ट एक्सिस के लिए तो ट्रू टेप सही है। ट्रू 2 चैम्बर और ट्रू 2 चैम्बर की हेल्प से, और ये 4 चैम्बर की हेल्प से आपका क्या आएगा, शॉर्ट एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले 4 चैम्बर, हाँ मोनू, वालेकुम सलाम, हाँ बताओ, ठीक है ठीक है। हाँ जी, स्यूडो के तीनों चैम्बर लेने के बाद आप प्लानिंग करोगे बात तो सही है यार, पहले तो ट्रू 2 चैम्बर, देन ट्रू 2 चैम्बर के ऊपर ट्रू 4 चैम्बर, ये ऊपर नीचे आएगा। ये पहले हम जाएंगे ट्रू 2 चैम्बर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्यूडो 4 चैम्बर और स्यूडो शॉर्ट एक्सिस। सही है, सही तो मेरे को नहीं लग रहा। हमने रिफॉर्मेट पे गए, यहाँ देखो रिफॉर्मेट में हमने इस पे प्लान किया पहले, ये स्यूडो का स्यूडो 2 चैम्बर आ गया, स्यूडो 2 चैम्बर के ऊपर स्यूडो 4 चैम्बर, और विद द हेल्प ऑफ दिस टू हमने इसके और इसके हेल्प से शॉर्ट एक्सिस लिया। ठीक है, अब शॉर्ट एक्सिस के हेल्प से इसके और इसके हेल्प से हमने क्या किया, 2 चैम्बर व्यू लिया। ठीक है, ट्रू 2 चैम्बर, और इस ट्रू 2 चैम्बर के हेल्प से हमने ट्रू 4 चैम्बर लिया। जब हमारे पास एक बार ट्रू 4 चैम्बर आ गया तो हमने ट्रू शॉर्ट ट्रू 2 चैम्बर आ गया तो हम पहले ट्रू 4 चैम्बर आया ना हमारे पास, ट्रू 4 चैम्बर के बाद हमने शॉर्ट एक्सिस पे जाएंगे ना हम। ठीक है, तो ये शॉर्ट एक्सिस लिया हमने, तो यही बचा था, और ट्रू 2 चैम्बर हम पहले ही ले चुके थे।
इतना कंफ्यूजन तो स्कैनिंग के वक्त भी नहीं होता है। स्कैनिंग के वक्त मैं सही बताऊं तो मैं तो स्यूडो लेता ही नहीं हूँ, मैं तो सारी प्लानिंग इसी के ऊपर कर देता हूँ। स्काउट पे स्यूडो में लेता ही नहीं। ये लिया हमने, इसके ऊपर प्लान किया, ठीक है, उसके बाद ये सीधा किया इसके ऊपर, ये सीधा करने के बाद हमने शॉर्ट एक्सिस को लिया, थोड़ा शॉर्ट एक्सिस बेटर किया, शॉर्ट एक्सिस बेटर करके इस पे हमने जब एंगल दिया तो हमारे को ट्रू टू चेम्बर मिल गया, और ट्रू टू चेम्बर को सीधा किया तो 4 चेम्बर। पहले आएगा 2 चेम्बर, और जब हमारे को ट्रू 2 चेम्बर मिल जाएगा तो उसके लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल 4 चेम्बर, और इन दोनों के हेल्प से हम ट्रू शॉर्ट एक्सिस, ठीक है, ये पैटर्न हमारा रहेगा। इसको हम बोलते हैं एमआरआई कार्डियक मॉर्फोलॉजिकल, एमआरआई कार्डियक फॉर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? बोटनी में मॉर्फोलॉजी पढ़ा है? हाँ, स्ट्रक्चर का मतलब, मॉर्फोलॉजी का मतलब स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम कार्डियक एमआरआई करते हैं। तो एक मॉर्फोलॉजी होता है और एक वायबिलिटी होती है। वायबिलिटी का मतलब होता है कि इंटरनल ऑर्गन कितना बेटर काम कर रहा है, उसका फंक्शन। जैसे फीटल वायबिलिटी करते हैं तो फीटस सही है या नहीं, वैसे ही कार्डियक वायबिलिटी, हार्ट सही है या नहीं है, तो वो सही या गलत देखने के लिए वायबिलिटी करते हैं, जो कि कॉन्ट्रास्ट स्टडी होती है। ये मॉर्फोलॉजी के लिए ये प्लेन स्टडी होती है। इसमें हम सीने इमेजिंग करते हैं, जस्ट लाइक फिस्टोलोग्राम की तरह। सिंगल फिएस्टा वाली एक इमेज रहेगी और उसी पे मल्टीपल स्लाइस रहेंगे, ठीक है। 8 से 10 सेकेंड के अंदर एक स्लाइस होता है, एक सिंगल स्लाइस 8 से 10 सेकेंड, और उसमें फेजेस जो होते हैं 20। तो 20 बार उसी जगह के कट्स लेंगे हम, तो कितने सेकेंड का, 0.5 सेकेंड या 0.4 सेकेंड में एक स्लाइस आया, तो उतनी देर में हार्ट का मोशन आर्टिफैक्ट नहीं आता। अच्छा, उसके अलावा हम क्या करते हैं, कार्डियक गेटिंग यूज़ करते हैं इसके लिए, कार्डियक गेटिंग, ठीक है। PQRS जो हमारा आता है ECG, तो उसमें हम एक ही पैटर्न पे हम स्कैन करते हैं। जब हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है उसी वक्त एक कट आता है, ठीक है। तो इसको हम सीने इमेजिंग भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? सीने इमेजिंग। और सीने इमेजिंग में जो सीक्वेंस यूज होता है वो सीने सीक्वेंसेस बोलते हैं। अगर रेडियोलॉजिस्ट बोलता है कि सीने सीक्वेंसेस दिखाओ, तो आपको यही चैम्बर वाले 2 चैम्बर 4 चैम्बर जो फिएस्टा वाले सीक्वेंसेस हैं वही दिखा। इसमें जो ब्लड है वो कैसा दिखेगा? आप टाइम कितना दे रहे हो? 0.4 सेकेंड में एक इमेज ले रहे हो, एक इमेज, तो उसमें ब्लड का सिग्नल नहीं आएगा। जब हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है तो ब्लड वहां से हिलेगा? हार्ट पंप करेगा तब तो वो ब्लड इधर उधर जाएगा, तो ब्लड इसमें ब्राइट दिखता है। इसको हम ब्राइट ब्लड सीक्वेंसेस भी बोलते हैं। चेम्बर समझ में आए? इसमें दिखाता हूँ मैं।
दो ही स्टडी है कार्डियक से। देखो अगर आप इसको स्क्रॉल करो ऐसे, एक इमेज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इमेज है। लेकिन 11 इमेज में ये क्या है, पोजीशन है। पोजीशन हिल रहा है इमेज की। ये क्या है, ये पोजीशन ऑफ द इमेज है ये, ठीक है। ये आपकी पोजीशन ऑफ द इमेज है। तो ये सेम ही पोजीशन पे आपने कितनी 12 स्लाइस, 12 लिए। जनरली हम लोग 20 लेते हैं। तो इसमें होगा क्या, आपने तो ये 1 by 1 देख रहे हैं तो ऐसे दिख रहा है। अब आप इसको देखो कैसे, ऐसे नहीं लग रहा है कि हार्ट इज पंपिंग। तो नंबर ऑफ इमेजेस ज़्यादा रहता तो और बेटर वे में दिखाई देता है ये, ठीक है। हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ। हमारे पास आई थिंक उस सिस्टम पे अच्छी स्टडी है, दूसरे वाले पे। उधर वाले सिस्टम, हाँ, उधर वाले सिस्टम। उस पे हार्ट की स्टडी जो लोड किया है, कार्डियक आउटसाइड या मैक्स का है, ये देखो। कार्डियक के तो हमारे पास थे 2-3 थे। कोई नहीं, मंडे को हम देखेंगे थोड़ा इसको और बेटर वे में, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये जो व्यू है, अगर इस तरह का कोई भी व्यू है, ये कौन सा व्यू है? और कितने शॉर्ट एक्सिस लिए हैं भाई? मैं सीरीज ही चेंज कर रहा हूँ या इमेज चेंज कर रहा हूँ? चलो, ये कौन सा चेम्बर है? 2 चेम्बर व्यू, ठीक है। चलो, ये तो इसके बाद कंट्रास्ट पे आ गए सीधे। दुनिया बेवजह बदनाम है, गलती तो कुछ और को। हम लोग, हमारे यहाँ बोला जाता है कि यार तुम लोग बहुत ज़्यादा सीक्वेंसेस लेते हो, ये तो पागल हो जाएंगे हमारे रेडियोलॉजिस्ट।
ये कौन सा चैम्बर हुआ? तो एक ग्रॉस आइडिया लगा 2 चैम्बर किसको बोलेंगे, 4 चैम्बर, और कैसे प्लान करेंगे ये भी पता चला। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, सिस्टम शट डाउन करो। ठीक है, मिलते हैं मंडे को।